करके निकलते हैं कि मैंने आज गाड़ी को सर्विस किया है, मस्त टनाटन कर दिया, उसको भरोसा करते। मेरा गाड़ी जो है ना पल्सर है, जोरदार, ऐसा नया नया एक्टिव वाली है, एकदम 6G है। अभी 6G लगी खड़ा कि 7G आ गई? कौन सा सर जी? नहीं है 6G बोली। वापस जी लगा ली अभी जी नहीं है, बोले क्या जी लगा सकते। कहना क्या चाहता हूँ, गाड़ी या रोड पर भरोसा। हमको क्या लगता है कि हम घर से यहाँ तक आए, मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ इसके लिए। क्योंकि जो परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं है, उसने उसके पंखों से आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। किस पर भरोसा किया? जो कभी थकता नहीं है। सोच सकते हो तुम? वो बाइबल से मुझे एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको कोई चीज की, बोले ना जो से, उसको कोई चीज की। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? जिसको कोई चीज की या किसी की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। अगर इतिहास में और दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी को स्वतंत्र कहना है तो वो केवल परमेश्वर हो सकता है। ऐसे परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, इसलिए मैं गाड़ी को निकाल के रोड से चलाता हूं। जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे अच्छा मैं हूं इसलिए नहीं। कर्म कर्म बोलते हैं, वो सब हमारी होशियारी पे आके रुकता है कि मैं अच्छा काम करूं तो मैं बचूं। दही नहीं है, वो दया आता है। इन सब इनके साथ बैठकर मुझे चर्चा करना कि भाई मुझे बता कि चलो अपने हिसाब किताब लगाते हैं यार, अच्छे कर्म की वजह से तुमको अच्छा सब मिल रहा है कि संदीप, तुम्हारा कर्म का हिसाब लगाएंगे, टोटल लगाएंगे तो प्लस होगा क्या माइनस होगा? हाँ अनेक भाई, प्लस क्या माइनस? शीतल भाई, क्या बताऊं भैया, चाहता था कि प्लस हो, लेकिन आखिर में रात को माइनस में आके रुक गया। उसने तो मन में तो बोल ही दिया, मैंने सोच ही लिया, मैंने देख ही लिया, मैंने नहीं हमारे भरोसे पे। हालेलुया। उस परमेश्वर पे भरोसा करता हूं जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो स्व सृष्टित है। अभी एक शब्द बनाया मैंने, स्व सृष्टितता नहीं है। बोलो, किसी की जरूरत नहीं। हमारा हम बड़े स्टाइल में कभी कभी आके दान देते हैं, जय प्रभु तेरा भी गुजारा निकल जाए। तू भी क्या याद करेगा, रख ले मेरा 10 रुपया, 10 रुपया, ज्यादा 50 रुपया, कभी कभी दे देते दान, ये अपने आप को आगे ले प्रभु आ गया ना, थोड़ा और बुझिएगा। हालेलुया। कौन है मेरा रक्षक? कौन है मेरा रक्षक? जिसको नींद की जरूरत है, इसको खाने की जरूरत है, जरूरत है, उसको नींद की जरूरत है। रोज जब सोएगा तो हमारा क्या होगा भाई? आप सोचो ना, कोई सोचते नहीं हो क्या? जब हमारा ईश्वर ही सो गया तो हमारा क्या होगा? तो जाग रहा है तो ये आदत, तो सो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? इसके साथ साथ अपने भी हम सब सो जाएंगे। सही बात है, वो सो गया तो हम सब सो गए। मतलब
वो सो गए, अच्छी नींद की बात नहीं कर रहे, उसको नींद की जरूरत है, उसको खाने की जरूरत है जो हम खिलाते हैं उसको। कितना छोटा सोच हो जाता है कभी कभी, उसको खिलाओ भाई तो वो खुश होगा तो हमको भी खिलाएगा। कौन है मेरा परमेश्वर? सवाल क्या है? बोलिए सब लोग मेरे पीछे, कौन है मेरा परमेश्वर? कौन मुझे बचाता है? कौन मेरी रक्षा करता है? मैं किसके भरोसे पे चल रहा हूं? मुझे संभालता है। कभी कभी मैं सवाल करता हूं, क्यों सवाल करता है कभी? वो मुझे संभालता है कि नौकर है, बॉडी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है मेरा, क्यों वो संभालेगा मुझे? यही तो मैंने बात आके वो कौन है, क्यों ये सब वो करता है? पहला मेरा सवाल था कि कौन, किस पर हमने भरोसा किया, कौन है वो, उसे जानोगी। तो मैं खाली 2 और 3 पॉइंट बताया ईश्वर के बारे में। थोड़ा सा भी देखो, अगर दुनिया में किसी को भी, सब परमेश्वर के सामने निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जरा सा भी सोचने की कोशिश करे वो कौन है, तुरंत उसका जवाब हमारे दिल के अंदर चारों ओर से या दिल से आ ही जाएगा। तो कभी कभी हम क्या हम इस तरह सोचते कि क्यों वो ऐसा करता है? ये परमेश्वर जिसको अंत शुरुआत से जानता है, जिसका वर्णन सारे दुनिया के भाषा कर नहीं सकता, कितना भी अच्छा शब्द को डालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके वर्णन के लिए सामने वो फीका पड़ जाता है। कितना भी हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी हम एक हद तक देखेंगे, उसके बाद उसके सुंदरता को, उसकी अच्छाई को हम जान नहीं सकते। उसकी अच्छाई के बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, उसके शुरुआत के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। वो कितना सर्वव्यापी है उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कितना दयालु है, कितना करुणामय है, उसके बारे में हमारे जहन में कभी आन बैठ नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर क्यों मुझे संभालता है, क्यों मुझे रक्षा करता है? यारो, कोई सोचा? इस सारे पृथ्वी के एक एक वस्तु को उठा के देखे, पृथ्वी के बाहर ऐसे ऐसे जबरदस्त जोरदार चीजें हैं जो हमारे आंखें बाहर नहीं फट जाएगा। ऐसे सब चीज वस्तुएं जब है, कल ही हम चर्चा करते थे कि समुद्र में ऐसा एक जानवर है जिसके बारे में अय्यूब के पुस्तक में चर्चा किया है। इतना बड़ा, इतना भयंकर है कि हम देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, अभी तो है नहीं, वो था, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे चीजों को हम देखते ही रह जाते हैं। उन सबके सामने परमेश्वर हमें देखकर बोलता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। छठवें वचन 6 से 8 तक जल्दी पढ़कर समाप्त करते हैं। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से। अब बोलो, ऐसे सोचना कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से भी कुछ हानि होने नहीं दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, क्यों? ये सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये हुआ तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्यों? तो मेरी सोच है कि ये सब परमेश्वर क्यों करेगा मेरे लिए? क्यों? प्रभु, मैं तो तुझे इतना कोसता हूं, प्रभु मैं तो तुझे इतना दोषी मानता हूं, मेरे हर तकलीफ का दोषी मैं तुझे मानता हूं, है ना? कुछ भी गड़बड़ होता तब मन में तो बोले थे प्रभु तेरे बारे में, इतना मैं तुझे कोसता हूं, श्राप देता हूं, गाली देता हूं, तुझे मैं सोचता भी नहीं तेरे बारे में,
मैंने तेरे आकार को तो किसी और को दे दिया है, मेरा भरोसा तो किसी और के ऊपर है, मैं तो तुझे इग्नोर करता हूँ, मैं तो तुझे इंसल्ट करता हूँ, जैसे तू है ही नहीं। फिर भी प्रभु क्या बोलूं, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूं। हालेलुया। यार वो क्यों करता है ये समझ कर समाप्त करें, क्योंकि हम उसकी आँख की दुखी हैं। हालेलुया। वो हमें उसके स्वरूप में बनाया, उसको हालांकि जरूरत नहीं थी, इंसान को प्रेम से भरने के लिए उसे बनाया। उसके जो असीमित प्रेम है, जो हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन केवल अनुभव कर सकते हैं, उस प्रेम से उसे वो हमें भरने के लिए उसने बनाया, उसके करीब रखने के लिए। और वो हमें आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि मेरा प्यारा, मेरी प्यारी, मैं तुझे चाहता हूं। क्यों? इतना जब वो हमें भाव देता है अपने संतान के रूप में, तेरे करीब वो रखना चाहता है। हालांकि हम एक समय उससे दूर चले गए, पाप में धसे हुए थे, पाप के कीचड़ को हमारे ऊपर लगाने में हमको मजा आता था। ये कीचड़ को हमारे सर पर यूं लगाकर हमारे मुंह में लगाने में हमको अच्छा लगता था, वो कीचड़ को खाने में हमें अच्छा लगता था, उसका स्वाद अच्छा लगता था। ऐसा एक गटर वाला जिंदगी से प्रभु ने बाहर निकाला, पवित्र किया, शुद्ध किया, साफ किया। वो कहता है कि मेरे साथ मैं तुझे रखना चाहता हूं, लेकिन हम अपने आप को जरा आंखें बंद कर कर देखें कि मेरा नजर अभी भी कहाँ है, उस गटर के अंदर, उस अश्लीलता में है, अभी भी उस कड़वाहट में, अभी भी उस गुस्से वाला गटर जिंदगी में, अभी भी वो चीटिंग वाला कीचड़ में, अभी भी वो रूठ जाने वाला गंदगी में। इनको टच नहीं कर सकते, टच करे तो वो तुरंत मुरझा जाए। टच मी नॉट मूवमेंट। क्या हूँ, दूसरे के बारे में कैसे सोचता हूँ, अभी भी वो स्वार्थ का कीचड़ में हूँ। अगर हमारा ऐसा जीवन है, लेकिन परमेश्वर में देखकर बोलता है, बेटा बेटी, मैं तेरा भरोसा बनना चाहता हूँ, मैं तुझे संभालना चाहता हूँ, मैं तेरा पिता बनकर रहना चाहता हूँ, तेरे लिए मैंने जान दी क्रूस पर। मैं हर वक्त तुझे देखते हुए तेरे साथ रहना चाहता हूँ। एक क्षण देता हूँ मैं आपके प्रतिक्रिया की, आपको क्या कहना है इस परमेश्वर के सामने, आपको क्या कहना है? एक मिनट लेकर आप उससे अपने शब्दों में कहिए।
मेरा भरोसा किया। वो अगर मैंने भरोसा तेरे अलावा और कहीं किया है तो वो एक इंसल्ट है प्रभु तेरे लिए। जो माफ करना, मदद करना कि प्रभु तू कौन है उससे मैं अच्छी तरह जान। हर वक्त मैं तुझे ढूंढता, जितना मैं तुझे देखूं उतना मैं तेरे करीब आना चाहता। तेरा मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। तेरे साथ जिंदगी में हमेशा रहना चाहता। प्रभु कुछ भी होता तुझ पर भरोसा कर आगे बढ़ना मैं हमेशा तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हुए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण करते। आमीन। हालेलुया। आ जाइए दीदी, आ जाइए। श्रेष्ठ और तैयार हो।